नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है शुभम और आज हम आपको पर्यावरण का प्रीवियस ईयर पेपर कराने जा रहे हैं। यह पेपर 8 जनवरी 2020 का है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पर्यावरण अध्ययन, तो इसका देखिए पहला ही क्वेश्चन है आपका, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है वह है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो इसमें आंसर बताइए आप, क्या आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कार्पिस जलकुंभी भी कहते हैं। तो यह समुद्रों में पाया जाता है, बहुत घास। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। तो वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है, तो इसका आंसर आप बताइए। तो देखिए यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशाणुगत सामग्री नहीं पाई जाती, इसको क्रिस्टल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, तो इसको जो है क्रिस्टल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आप अपने क्वेश्चन के आंसर जो है मैच करते जाइए। पहले अपने मन में जो है इसका आंसर सोच लीजिए और उसके बाद आप इसका आंसर जो है मैच करते रहिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करता है। तो देखिए पादप हार्मोन्स, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका इथाइलिन। इथाइलिन या एथिलीन जो है फल को पकाने का काम आता है। कैल्शियम कार्बाइड को जब पानी के साथ मिलाते हैं तो हमें एथाइलिन प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग फलों को पकाने के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम जल्दी से जल्दी, ये वीडियो कम ही समय में, इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ जिससे आप कम से कम समय में इस वीडियो को देख सकें और अंदाज़ा लगा सकें कि पिछले साल के कैसे कैसे पेपर आए थे और किस हिसाब से आपको पेपर मिलने वाला है। क्योंकि इसी टाइप का पेपर आता है हर पेपर में जो है, मतलब इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अक्षमता होती है। तो बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो स्वतंत्र रूप से जो भूमि में रहने वाला जीव है, जो मतलब नाइट्रोजन को स्थिरीकरण रखता है, उसका नाम है, देखिए उसका आंसर हो जाएगा आपका क्लास्ट्रीडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम। तो ये देखिए ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। देखिए किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए इससे यहाँ से 2 क्वेश्चन हमें मिलते हैं। कौन सा डीएनए है जो कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और जो बाकी हैं ये देखिए, ये ए सी, ये तीनों हैं, ये कोशिका में नहीं पाए जाते। बी, जेड डीएनए, सी डीएनए और ए डीएनए ये जो है कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। अगला देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। वर्ष 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। तो ये पूछा है यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह ट्रेन जो है मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कितनी दूरी चली थी, 33.8 किलोमीटर की दूरी 57 मिनट में इस ट्रेन ने तय की थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम पे। लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पर हमारे जो हैं गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड डलहौजी देखिए ये हैं लॉर्ड डलहौजी। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बताइए। पुष्कर, सोनभद्र, हरिद्वार, नासिक। तो बताइए आप कहाँ लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनपुर में लगता है। सोनपुर के बिहार में एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। और बात करें, यह मेला कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर में हर साल लगता है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। इसी मेले को क्या कहते हैं हम, हरिहर क्षेत्र मेला। हरिहर क्षेत्र मेला भी इसी को कहते हैं। क्षेत्र मेला इसी नाम से जाना जाता है। यह सबसे बड़ा पशुओं का एशिया का मेला है। देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। बात करते हैं 128 क्वेश्चन नंबर की। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में की गई थी इसकी स्थापना। इसका जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का, तो पीएम ही होते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी हैं फिलहाल में। तो
इसके अध्यक्ष जो होते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद के, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? 100। तो समता का जो अधिकार है वो मिलता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ये जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको मिलता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग अनुच्छेद है, समता का अधिकार इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है? तो देखिए किस देश के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के संविधान को सबसे लचीला संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है आपके, रेखीय, ग्रामीण, अपखंडित, नगरीय। तो पूर्वा जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूर्वा जो है ग्रामीण आदिवासी की एक इकाई है। ग्रामीण आदिवासी की एक इकाई है। इसे जो अंग्रेज़ों ने हेमलेट कहा था। ये क्वेश्चन पिछली बार आया भी था कि हेमलेट क्या है। तो ये पूर्वा एक ग्रामीण आदिवासी की जो इकाई है और अंग्रेज़ों ने इसको हेमलेट कहा था। अगला क्वेश्चन देख, कौन से ज्वालामुखी पर्वत हैं? तो आपका क्वेश्चन है अगला, कौन से ज्वालामुखी पर्वत हैं? तो ज्वालामुखी पर्वत एक ही है इसमें से, वो है किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में यह जो है किलिमंजारो स्थित है। ठीक है, तो अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग इसकी ऊंचाई 5800 के आसपास है। 5895 यानी हाँ 5800 के आसपास मान लीजिए। 5895 इसकी जो है ऊंचाई है, 5895। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एलिफेंटा द्वीप जो है ये आपका स्थित है मुंबई में। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर कितनी वर्षा होती है? 150 से 200। तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। जो कार्बी एंगलोंग पठार है उसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका जो विस्तार है वो आप बताइए। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तिब्बत का पठार, तिब्बत में मतलब, और हिमालय का और प्रायद्वीपीय पठार या शान पठार का। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से इसका आंसर हो जाएगा आपका। देखिए पिछला क्वेश्चन, ये रहा पिछला क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप का पठार। प्रायद्वीप का पठार। अगर बात करें इस पठार की तो यह पठार भारत के उत्तरी पूर्वी के मतलब उत्तर पूर्व के मेघालय में स्थित है यह, और मेघालय पठार का एक भाग है यह। तो कार्बी एंगलोंग जो है पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है, यानी प्रायद्वीपीय पठार में इसका विस्तार आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में महिलाओं के आरक्षण की जो व्यवस्था है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसकी व्यवस्था आपको पता भी होगा, पंचायती राज संस्थाओं में। और आप एक बात देख रहे हैं कि संविधान से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। तो आप संविधान को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि वहाँ से हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। तो इसका आंसर देखिए, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष, यानी 35 ईयर जो है आयु होनी चाहिए एक राज्यपाल के लिए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 138, इसको आपको सुमेल करना है। तो देखिए, भारतीय संघ, राज्य, निगम, निगम पंचायत। देखिए भारतीय संघ, प्रधानमंत्री, ग्राम पंचायत, इसके आपको मिलान करना है। तो देखिए पहले का क्या हो जाएगा, भारतीय संघ का क्या होता है, एक मुख्यमंत्री होता है
और राज्य का एक राज्यपाल होता है और ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। यानी आपका फोर्थ का दूसरा है, तो फोर्थ का दूसरा आपका क्वेश्चन जो आ रहा है, फोर्थ का दूसरा 2 ऑप्शन में आ रहा है और आपका देखिए पहले का पहला, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, क्योंकि देखिए आपको पता है ये सीधा सीधा इससे संबंधित है। देखिए ये जो है प्रधानमंत्री से संबंधित है, राज्यपाल जो है ऑप्शन नंबर 3 से संबंधित है, नगर निगम का जो है मेयर होता है और ग्राम पंचायत का आपका होता है सरपंच। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? तो बताइए इसका प्रयोग जो है कब और कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है सबसे पहले राष्ट्रपति ने किया था इसका, और ये देखिए यहाँ पर किया था। कब किया था? ये 1951 में प्रयोग किया था इसका। और जब आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति कौन थे, तो तब इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केरल में हुआ था इसका प्रयोग पहली बार। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो नगर निगम के द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा नगर निगम के द्वारा चुंगी कर भी लगाया जाता है, मनोरंजन कर भी और गृह कर भी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? तो रेडियर कहाँ पर पाया जाता है? इसे रेडियर को जो है क्या कहते हैं, बारहसिंगा के नाम से भी जानते हैं। रेडियर को ही बारहसिंगा कहते हैं। तो अब बात है कि किस प्रदेश में बारहसिंगा पाया जाता है या रेडियर पाया जाता है। तो इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा यह जो है ठंडे इलाके टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण यानी ठंडे घास का प्रदेश नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा है इसका आंसर। तो देखिए डाउन्स, कंपास, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपास। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यह जो है शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। जनसंख्या के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप है? जनसंख्या के अनुसार जो आप बता सकते हैं सबसे आसान है, जिस महाद्वीप में हम रहते हैं वही महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत में थारू जनजाति निवास करती है, तो थारू जनजाति भारत में कहाँ पर निवास करती है? तो इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्गा जिला में छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1955 में रूस की सहायता से की हुई थी। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो कौन सा है जो अचल जीव का उदाहरण है? तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा यूप्लेक्टेला। तो इसका आंसर हो जाएगा यूप्लेक्टेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए प्रोटीन अणुओं की इकाई है, तो प्रोटीन अणुओं की क्या है इसमें इकाई बताइए आप। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई है, क्वेश्चन नंबर 147 है आपका। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल है। ठीक है, क्या है? अमीनो अम्ल है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 148, इसका आंसर हो जाएगा आपका
इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तारकाय। तारकाय जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, तो तारकाय इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है आपका सारस क्रेन। ये जो है आपका उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। हमने आपको पर्यावरण का 2020 का पेपर कराया। यह है जनवरी 2020 का पेपर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।